नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती पर हो रही सियासत की, जहां छत्तीसगढ़ में 15 दिन के भीतर 4 स्थान पर अफीम की खेती पकड़ी गई है। 20 मार्च को रायगढ़ जिले के तमनार में अफीम की खेती पकड़ाने से पहले 7 मार्च को दुर्ग के समोदा में, 10 मार्च को बलरामपुर के कुसमी में और 12 मार्च को बलरामपुर के कोरंधा में अफीम की खेती मिली थी। इनमें 2 मामले ऐसे हैं जिनमें मुख्य आरोपियों के कथित रूप से भाजपा नेता होने की भी बात कही जा रही है। इन चारों मामलों से यह पता चलता है कि छत्तीसगढ़ के भीतर भले ही नक्सलवाद समाप्ति की ओर है, पर नशे का कारोबार छत्तीसगढ़ को गिरफ्त में ले रहा है और अब नशे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में अफीम की खेती हो रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बनाया जा रहा है, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के समय नशे के कारोबार पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, अब सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि एक कथित भाजपा नेता के फार्म हाउस में अफीम की खेती 5 साल से हो रही थी, यानी कि भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकारों के समय अफीम की फसल फल फूल रही थी। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि नशे के कारोबार पर सियासत क्यों हो रही है, और दूसरी बात ये कि ये कारोबार दोनों सरकारों के समय क्यों फल फूल रहा था। जहां इन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, उससे पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। निश्चित ही जो भी कार्रवाइयाँ हो रही है नशे के खेती के रूप में जो लोग कर रहे हैं, उस पर जो कार्रवाई हो रही है, हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश में हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के बीच में नशे का कोई भी पदार्थ ना पहुंचे। इसके लिए जो जहां पर भी कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई व्यक्ति हो, अगर वो ऐसा कारोबार कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई अवश्य होगी। और ये देखेंगे कि कांग्रेस के शासनकाल में कभी भी ये कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उस शासनकाल से ये खेतियाँ चल रही है। लेकिन अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही ये पूरे छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हो रही है, और सारे वो लोग भी तैयार रहें जो छुपे लुके होकर अगर ये काम कर रहे होंगे, उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई होगी आने वाले समय में। दुर्ग बलरामपुर जिले के बाद तमनार रायगढ़ में अफीम की खेती की जानकारी मिली है। भाजपा के सरकार में, विष्णुदेव की सरकार में, डबल इंजन के सरकार में पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को अफीम एक गैर कानूनी और तेज नशा वाले खेती के तरफ पूरे छत्तीसगढ़ को धकेलने का काम ये सरकार कर रही है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों की संलिप्तता, चाहे दुर्ग में विनायक ताम्रकर की बात करें, चाहे बलरामपुर में वहाँ के पूर्व सरपंच की बात कहें, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश को नशा में डुबो देना चाहती है। अफीम की खेती को लेकर लगातार सवाल पहले भी उठते रहे हैं, लेकिन इन कार्रवाइयों के बाद से ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार की कार्रवाई, सरकार एक्शन किस तरह ले रही है, और क्या अब तक सरकार आंख मूंद कर बैठी थी, प्रशासन ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, या फिर अंदर से, यानी कि इस अफीम के कारोबार में किसी अंदर के व्यक्ति ने मुखबिरी कर दी, इस कारण से अब इस तरह के मामले सामने आने लगे हैं। ये भी सवालों और चर्चा का विषय बना हुआ है। ये भी लोग जानना चाह रहे हैं कि किस तरह, चूंकि इससे पहले गांजे की खेती बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहती थी, अफीम की खेती चूंकि जो है सरकार की ओर से लाइसेंस इसके दिए जाते हैं, जब तक लाइसेंस नहीं मिल सकते ये पूरी तरह से अवैध है। ऐसे में इसका बीज कैसे मिल जाता है, किसान कैसे इसको उगा पाते हैं, और जब फसल लहलहा उठती है उसके बाद
और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। रितेश मोहरे जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनादि शुक्ला जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं और के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और सबसे पहला सवाल रितेश जी, जैसे ही ये कार्रवाइयां शुरू हुई एक सवाल सबके जहन में निकलकर सामने आया कि क्या अब तक जो है लुके छिपे ये खेती चल रही थी और क्या कोई आंतरिक व्यक्ति ने मुखबिरी कर दी उसके बाद ये कार्रवाइयां होने लगी? क्या आंतरिक फूट, क्योंकि प्रशासन के हाथ तब तक नहीं पहुंचे थे, अंदर के किसी व्यक्ति ने बोल दिया इसलिए अब सरकार ज्यादा जांच पड़ताल कर रही है, क्या ऐसा है? सबसे पहले अनादि टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है, साथी पैनलिस्ट और के को नमस्कार। मैं बता देना चाहता हूं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जो बयान आया है और जो आरोप लगा बिल्कुल निराधार है, क्योंकि कांग्रेस सरकार में भी इस प्रकार की खेतियां बहुत पहले होती थी। नशे का बहुत खुला बाजार जो है राजधानी से लेकर सभी गाँव में होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जब इस प्रकार की नशा के जो अफीम की खेती पाई जा रही है और भी अन्य नशे की चीजें पाई जा रही है, उस पर लगातार कार्रवाई हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने भी विधानसभा में स्पष्ट कहा था, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति होगा अगर वो नशे के कारोबार में संलिप्त होगा तो उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसे जेल भेजने का काम होगा। आपने देखा कि हमने भी अपने आगे जिनका अभी बीच में दुर्ग में पाटन में जिनका खेत पाया गया था उनको जेल भेजने का काम हम किए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का स्पष्ट मत है कि जो भी इस प्रकार के कामों में संलिप्त रहेगा हम इस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये कार्रवाई पहले भी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये कार्रवाई पहले नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रकार का जितनी भी कार्रवाई हो रही है कांग्रेस को बैठे बैठा मुद्दा जो बनाने का जो आदत है आज वो फिर से है, क्योंकि कार्रवाई का प्रशंसा जो करेंगे नहीं कि हमने अगर ये लगातार आरोप लगाते हैं कि प्रशासन दुरुस्त है, काम नहीं कर रहा है, पुलिस बिल्कुल नींद में सोई हुई है। मैं बता देना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन अगर सोई होती या यहाँ प्रशासन सोया होता तो नक्सली मारे नहीं जाते। नक्सलियों को बड़ा मूवमेंट अगर खिलाफ हमने मूवमेंट चला के सरकार ने, तो इसकी उपलब्धि है कि आज छत्तीसगढ़ में प्रशासन बहुत ही आगे है, जिसके कारण जो है इस प्रकार के विषय मुझे लगता है कि ये अब रायगढ़ में आया और भी ऐसी जगह जहां पे जो सर्च पाए जाएंगे या फिर शिकायत जाएगी उस पर कार्रवाई होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ यही वो भूपेश बघेल जी है, जब शराब घोटाला हुआ था, अन्य घोटाला होता था, जब मीडिया पूछती थी, इनसे सवाल पूछती थी या फिर विपक्ष में हम जब भारतीय जनता पार्टी हम विपक्ष में सवाल पूछते थे तो क्या कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी या फिर मीडिया के लोग सबूत दे, हम फिर इस पर कार्रवाई करेंगे। मतलब ये जांच एजेंसी बैठाएंगे नहीं, ये कार्रवाई करेंगे नहीं, तो जो दिखता था उस पर कार्रवाई कर। आज जब कार्रवाई हो रही है तो ये उल्टा हमसे ठीक है, तो मुझे लगता है कि बड़ा अंतर है। ठीक है, अनादि जी को इन करते हैं। अनादि जी, सीधे तौर पर रितेश जी ने कह दिया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आपने शह दी, आपकी शह पर खेती स्टार्ट हुई, अब हम कार्रवाई कर रहे हैं तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को मेरा नमस्कार। भाजपा प्रवक्ता यहाँ पे बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि अगर सच में वो कार्रवाई कर रहे होते तो दुर्ग में जिन विनायक ताम्रकार जी का नाम आया उनको वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया गया, उनको सिर्फ निलंबन क्यों किया गया? उनको निलंबन ही निष्कासन करना चाहिए था उनका पार्टी। जेल भेजे हैं, जेल गए हैं। मैं पार्टी के निष्कासन की बात करी, जेल तो आपको भेजना ही पड़ेगा, वो तो पुलिस की कार्रवाई कानून की प्रक्रिया है। आपने निष्कासन नहीं किया, आपने सिर्फ निलंबित किया है। मुझे बोलने दीजिए रितेश जी। ठीक है रितेश जी उनको अपना स्टेटमेंट पूरा करने दीजिए। ठीक है जी, सवाल यह है कि भाजपा के नेता के खेत में अफीम मिलता है, फिर आज सरकारी जमीन पर अफीम मिलने की बात हो रही है, तो ये ऐसे ही नहीं हो जाएगा। सरकारी जमीन पर कोई इंसान जाकर के धान की खेती नहीं कर सकता, ये हम सबको पता है, लेकिन अफीम की खेती हो रही तो वहां का पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो वहां के तहसीलदार, पटवारी, कलेक्टर सबसे सवाल करिए, पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करिए। वहां पे तो सस्पेंशन दिखाई नहीं दे रहा। आप उन दिहाड़ी मजदूरों को पकड़ रहे हैं जिन्होंने वहां पे सिर्फ खेती की, लेकिन उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है ये कौन बताएगा? आपकी टीम जांच कर रही है और आपकी टीम तब जांच कर रही है जब जनता ने आवाज उठाई है। आप याद रखिए कि दुर्ग में जो भी हुआ उस पर जनता ने उस खेत को ढूंढा था, अफीम के खेत को। इसके साथ ही बलरामपुर में भी उस व्यक्ति ने कहा था कि मैंने 4 महीने पहले जनवरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब दुर्ग में खेती मिली उसके बाद वहां पे बलरामपुर में बाकी की कार्रवाई की गई है। तो भाजपा आरोप बार बार कांग्रेस ने क्या किया? आप तो 2.5 साल से बैठे हुए, और अफीम की खेती ऐसे नहीं है कि 5 साल पहले बीज बोया था तो 5 साल बाद उसकी फसल उगेगी। 4-5 महीनों में फसल होती है। बीज कहां से आ रहे हैं अफीम के? जब ये गैर लीगल है तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पहले जमीनी
क्यों नहीं पकड़ लिया गया इसे? जब ठीक है। बीज बोया गया था तभी क्यों नहीं पकड़ाया? ठीक आप इन है। सब सवालों का जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है। अब आपके सवाल हम पूछेंगे अनादि जी, उससे पहले मैं रुक कर लेता हूं केके जी का। केके जी कई सवाल पूछे। देखिए बड़ी प्रक्रिया होती है सरकार की ओर से, लाइसेंसिंग और सारी चीजें होने के बाद ही इस तरह की आप खेती कर सकते हैं, तो ये तो सवाल है ही। साथ ही साथ इससे पहले हम सुनते थे कि उड़ीसा का जो गांजा है वह छत्तीसगढ़ के रास्ते अलग अलग क्षेत्रों में तस्करी के लिए ले जाया जाता था, लेकिन अब एक के बाद एक अफीम की खेती के इतने सारे मामले सामने आने लगे हैं। कुछ ही हमने लगभग 15 से 20 दिन के अंदर 4 से 5 मामले सामने आ चुके हैं और पकड़ी भी गई है बड़ी मात्रा में अफीम, और वो भी ऐसे समय में पकड़ी गई है जब या तो बीज नहीं पकड़ा गया, खेत में फसल लहलहाती पकड़ी गई है। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है और कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है केके जी? केके जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा कि आपका कनेक्शन दुरुस्त किया जाए। सवालों के साथ रितेश जी मैं आपके पास आऊंगा कि छोटी मोटी बात नहीं है अफीम की खेती पकड़ा जाना, क्योंकि पूरी प्रक्रिया लगती है उसके पीछे, लाइसेंसिंग होती है, बीज पर भी कंट्रोल सरकार कहीं ना कहीं रखती है। तो कहां से बीज आ गया और बीज ही क्यों नहीं पकड़ लिया गया? आपने खेत में फसल कैसे लहलहा गई? मतलब अगर आपको जो है जानकारी या फिर लोकल इंटेलिजेंस मिल रही है, अभी अगर मिल रही है तो ये पहले भी मिल सकती थी। जब बीज बोया गया था तब भी आप उस फसल को बर्बाद कर सकते थे। हो सकता है फसल का प्रयोग भी किया गया हो, तो उसको लेकर क्या कार्यप्रणाली है? इन दोनों तीनों सवालों के जवाब दीजिएगा रितेश जी। देखिए, फसल की किसी भी प्रकार की जो अफीम की खेती जो उगाई गई है उसका कोई उपयोग या दुरुपयोग नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये जानकारी में आया है, आज ही क्या बोलते इस बारे में आया कि जो फसल उगी है वो अभी 5-6 महीने पहले ही लगाई गई थी। तो ऐसे कई जगह की हो सकती है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो खेती होती है ये पहले से चली आ रही थी, कि बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंस के दावे हैं कि पहले भी बहुत सारे हुए होंगे, लेकिन आज जो शिकायतों के आधार पर जो कार्रवाई हो रही है ये एक अपने आप में बहुत बड़ा एक अनोखा एक है, क्योंकि सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। रितेश जी टोकने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन क्या कोई जांच में तथ्य निकलकर सामने आए हैं? चूंकि दर्शकों को ये क्लियर होना चाहिए कि क्या तथ्यों के आधार पर आप ये दावा कर रहे हैं, या इसी तरह सुनी सुनाई आप बात कह रहे हैं, या किसी की ओर से कोई कॉन्क्रीट या तो बयान आया हो या एविडेंस आया हो इस तरह का, जिसके तौर पर आप ये दावा कर रहे हैं कि इस फसल जितने भी 4 कार्रवाइयों में पकड़ी गई है इसका कोई दुरुपयोग नहीं हुआ, किसी तक पहुंची नहीं है, किसी ने नशे में प्रयोग नहीं किया? रितेश जी ये खबर के आधार पे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई खबर आई नहीं है, ना कोई ऐसा कोई इंटेलिजेंस इनपुट आया नहीं कि इसका कोई दुरुपयोग हुआ है, उस आधार पे कह रहा हूँ। लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से दावे से कह सकता हूँ कि इस प्रकार की जो अफीम की अवैध जो खेती हो रही है, या फिर जो बीज की बात आप जो कह रहे हैं, ये बिल्कुल अवैध तरीके से लाया गया है, इसकी खेती हुई। मुझे लगता है कि और भी शायद इसके अलावा भी रायगढ़ या फिर और भी अन्य जगहों पे इस प्रकार की जो अवैध खेती हुई हो रही होगी, या फिर फसल इसमें लहराई होगी। आने वाले समय में मुझे लगता है कि और भी बड़ी कार्रवाई को आपको देखने मिलेगा, क्योंकि हमारी सरकार जितने भी प्रकार के जो आपराधिक विषय पे आते हैं इस पे बिल्कुल सजग है, और इस पर बिल्कुल इंटेलिजेंस हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, इस पे जांच कर रही है, और इसकी सर्वे की भी मुझे लगता है कि आने वाली सरकार इस पर निर्देश जारी कर सकती है, ताकि इस प्रकार की जो अवैध खेती हो रही है, और अफीम हो चाहे गांजा हो, इस प्रकार पे कार्रवाई करने की हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। आने वाला समय बताएगा कि माननीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की बिल्कुल जैसे नक्सलियों को खात्मा किए, इस प्रकार नशा छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त करने का भी काम हम करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह भी है रितेश जी कि आप रोक लगाने की बात कहते हैं, लेकिन एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आते ही जा रहे हैं। तो क्या, मैं फिर से वही सवाल कि क्या कोई आंतरिक मुखबिरी कर रहा है, इसके कारण ये जानकारी निकलकर सामने आई, या इंटेलिजेंस, पुलिस की इंटेलिजेंस को जो है अलर्ट किया गया, लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये जानकारी निकलकर सामने आई?
देखिए, ये जितनी भी जानकारी आ रही है, मुझे लगता है कि स्थानीय जो ग्रामीण होते हैं, जिनको जो सामाजिक जिसके ऊपर जो काम करते हैं या पुलिस प्रशासन हो सकता है, मैं इस पे नहीं जा पाऊंगा कि ये कहाँ से ये तथ्य निकल कर गया है। हम्म। लेकिन जहां जहां शिकायतें मिलेगी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस पर कार्रवाई करेगी, कि मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की खेती के लिए संलिप्तता पाई हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति क्यों ना हो, क्योंकि अनादि जी ने प्रश्न किया था कि जो पाटन में जो पाया गया विनायक ताम्रकार, तो उनको जेल भेजने का काम हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का विधानसभा क्षेत्र, वहाँ के वो वर्तमान के विधायक है, तो मुझे लगता है कि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने क्षेत्र में किस प्रकार से वो दौरा करते हैं, काम देखते हैं, या फिर वो कहते हैं कि मैं किसान हूँ और उनको तो ये सारी चीजें हैं। केवल आरोप लगा लेते होता है, क्योंकि ये जिम्मेदारी हम सबकी है, केवल सरकार की ना होकर के हम सबकी हो सकती है, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ में नशे का कारोबार का फल फूल रहा है, तो हम सबकी जिम्मेदारी है उसको खत्म करने की जिम्मेदारी है। ठीक है, जिम्मेदारी सबकी हो सकती है। अनादि जी, कुछ कहना चाहेंगे? आपका रिएक्शन? जी जी बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगी कि NMBA जो नशा मुक्त भारत अभियान था, 2020 में ही उस समय छत्तीसगढ़ के 6 जिलों को अति संवेदनशील माना गया था नशे की वजह से। तो पहले तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में तस्करी होती थी, जैसे आपने बताया कि गांजे की तस्करी होती थी बहुत ज्यादा, लेकिन अब भाजपा नेताओं के खेत में ही अफीम नशा को उगाया जा रहा है। और मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी की जिम्मेदारी, तो बिल्कुल उन्होंने वहां पे ग्रामीणों के साथ जाकर के उस जगह का निरीक्षण किया और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई। लेकिन भाजपा की सरकार क्या कर रही है? भाजपा की सरकार का बहुत सही सिस्टम चल रहा है कि ये सरकार नशा बिल्कुल खत्म नहीं करना चाह रही, नशे की खबरों को मैनेज कर रही है बस आज की डेट में। क्योंकि आप जो बार बार कह रहे हैं कि जनता ने अवेयर होकर के, आपने खुद माना है अभी कि जनता ने अवेयर होकर के शिकायत दर्ज करवाई, इस वजह से वो खेत पकड़े गए हैं। ना इसमें ना कहीं सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो, ना कहीं प्रशासन इसमें इन्वॉल्व है इन सब चीजों की अवेयरनेस के लिए, ना ही नशे की गढ़ को नॉर्मल करने के लिए। तो भाजपा की सरकार यहाँ पे पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है। ना आप नशे की कंजम्पशन में आप रोक लगा पा रहे हैं कहीं पे भी, ना ही आप नशे की खेती में रोक लगा पा रहे हैं। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप आइए, या तो शराब का नशा करिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वैसे भी अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, या तो फिर आप सूखा नशा करिए। ये दोनों आने वाले समय में जो छत्तीसगढ़ का युवा है वो क्या सीख लेगा इससे कि हम धान की खेती छोड़ के क्या अफीम की खेती करवाना चालू कर दे, जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। और भाजपा का नया मॉडल समझ लीजिए, भाजपा का नया मॉडल समझ लीजिए, भूपेश बघेल जी का नाम लेने से आपके आज के कारनामे नहीं छुप जाएंगे नितेश जी। ठीक है, आपके आज के कारनामे नहीं छुप जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, इस तरह बहस करने से, देखिए इस तरह बहस करने से कुछ नहीं होगा। अब सार्थक तौर पर चर्चा का कोई निचोड़ निकले, वो ज्यादा जरूरी है। बहरहाल चर्चा में आगे बढ़ते हैं। केके जी हमारे साथ, कनेक्शन दुरुस्त हो गया है केके जी का। मैं सवाल के साथ आऊंगा कि पहले तस्करी या गांजे तस्करी तक सीमित रहता था, लेकिन अब अफीम की खबरें ज्यादा सामने आ रही हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब छोटे छोटे रिमोट एरियाज में इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। चूंकि ऐसी जगहों से ज्यादा जानकारी नहीं निकलती, तो वहां क्या हो रहा है इसकी ज्यादा जानकारी प्रशासन तक भी नहीं पहुंचती। आपको क्या लगता है, कैसे देखते हैं इस पैटर्न को केके जी? देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए गंभीर मामला है और लगातार मामले आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिया कि 15 दिन में रिपोर्ट दें। वो 1 सप्ताह हो चुका है और 4 स्थानों पर इसी बीच में 7 तारीख से अब तक के 4 स्थानों पर यदि इस तरह से अफीम खेती का मामला आता है तो ये गंभीर है। भले वो दूसरे राज्य के लोग ठेका में लेके कर रहे हैं, इसकी बात करें रेगा जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, रेगा के आधार पर करें, या जिस तरह से अभी बात रही अन्य फसल बोते हैं और बीच में ये अफीम की खेती कर रहे हैं, इसका मतलब जानबूझ के यहाँ पे इस प्रकार से खेती की जाती है। छत्तीसगढ़ में किसी को लाइसेंस प्राप्त नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी जैसे राज्यों में लाइसेंस है। तो ऐसी स्थिति में क्या लगातार जो मामले आ रहे हैं, ये रिपोर्ट को लेकर कृषि विभाग की जिम्मेदारी बनती है। एक जगह आपने पाटन के मामले में, दुर्ग के मामले में कह सकते हैं, जिसमें आपने एक कृषि विस्तार अधिकारी को निलंबित किया, बाकी जगह की जिम्मेदारी किसकी है यदि यहाँ पे खेती हो रही है तो इसके लिए जो जिम्मेदारी के साथ जब कार्रवाई करेंगे, कृषि विभाग का हो या पटवारी राजस्व विभाग का हो, राजस्व विभाग जब धान की फसल होती है या रबी फसल कहे या खरीफ फसल के समय सभी प्रकार के फसलों के गिदावरी रिपोर्ट करते हैं, कितने एकड़ में क्या बोया गया है, क्या ये जानकारी शासन तक सही ढंग से नहीं पहुंच पा रही है,
ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुझे लगता है कि जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है और राजनीतिक रूप से कहे तो भाजपा के लिए ये कठिन समय है, क्योंकि उसमें भाजपा के कार्यकर्ता शामिल नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो पुलिस और प्रशासन की क्या भूमिका है, क्या जिम्मेदारी है? एक कृषि विस्तार अधिकारी के जरिए ही क्या आपने कार्रवाई को कंप्लीट कर ली है, या और लोग वे समोदा का जो दुर्ग का पाटन का मामला आया, बाकी जगह पे अधिकारी कर्मचारी क्या ऊपर स्तर पे क्या इसकी मिलीभगत की बात जो कांग्रेस कर रही है उसको लेकर जांच का है? क्या शासन इसको लाइसेंस देने पर विचार कर सकती है क्या कि सीमित एरिया में इसका करे, किसानों को लाभकारी है? तो लगातार आप देखिए छत्तीसगढ़ में गांजा को लेकर, ब्राउन शुगर को लेकर, हेरोइन को लेकर लगातार सूखे नशे का मामला आ ही रहा है। शराब को लेकर अवैध शराब का मामला आ रहा है। भाजपा भ्रष्टाचार और जीरो टॉलरेंस नशा, शराब, अवैध शराब के लगातार भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पर लगाए, जिसकी जांच चल रही है। उसके बाद भाजपा शासनकाल में इस तरह से जो मामले आ रहे हैं, भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसको जिस कड़ाई से जिम्मेदार लोग पर कार्रवाई जरूरी है ताकि इस तरह से और मामले ना आए। जी बिल्कुल, आपने जो दोनों ही मामले उठाए अपने आप में काफी ज्यादा गंभीर हैं और विचारणीय हैं। रितेश जी, दो सवाल। एक तो कि क्या भाजपा से संबद्ध लोग इसमें शामिल थे, इस वजह से ये कार्रवाई इतनी डिले की गई? चूंकि आपने स्वीकार किया कि कार्रवाई पहले होनी चाहिए थी, बाद में हुई, अब हो पाई है। दूसरा सवाल ये कि जब कहीं भी कोई किराए पर रहने जाता है तो उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है। अगर झारखंड का कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ में ठेका लेकर खेती करने आ जाता है और अवैध अफीम की खेती करने लग जाता है, तो क्या उसको लेकर कोई जानकारी पुलिस तक नहीं पहुंचती, या फिर पुलिस खुद कहीं ना कहीं मैनेज हो जाती है? इस वजह से यह जानकारी बड़ी देर में निकलकर सामने आई, जब तक खेत में फसल लहलहा रही थी। रितेश जी, देखिए, मैं आपके दोनों सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। पहला जी क्या बोलते हैं, जो ठेका पद्धति है हमारे ये अभी का नहीं है, ये पारंपरिक है कि रेगुलर सिस्टम या फिर अध्यक्ष सिस्टम में, चाहे वो दूसरे राज्य का हो, चाहे स्थानीय किसान जिसके पास जो खेती नहीं होती वो दूसरे से क्या बोलते हैं खेती जमीन लेकर के और उनसे वो बिना एग्रीमेंट के, मैं आपको बता देना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में पारंपरिक है ये हर जगह है ये कि बिना एग्रीमेंट के जान पहचान में वो किसी को रेगा में या फिर अधिया में देता है, और जिसकी जमीन होती है वो साल भर वहां नहीं जाता, केवल उनका जो तयशुदा जो उसका जो धान होता है या फिर जो भी अन्य विषय होता है, रेगा में जो फिक्स पैसा होता है वो उसको दे देता है। अधिकतर जो खेती किसानी जो इस प्रकार रेगा या फिर अधिया सिस्टम होता है वो गाँव में नहीं रह करके शहरी क्षेत्र में रहते हैं, जो किसान के रूप में वहां पर अपना खेत लेकर के रहते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपने प्रश्न किया कि ये जितने भी बाहर से आए हैं और उन पर रोक कैसे लगाए, तो मुझे लगता है कि माननीय विष्णुदेव सरकार ने, जैसा कि के शर्मा जी बताया, कलेक्टर ने दिया, आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस पर बड़ा कार्रवाई और इस प्रकार की जो जितने भी लोग हैं संलिप्त है। मैंने पहले भी ये बयान दिया कि किसी भी अधिकारी चाहे हमारी पार्टी का हो या अन्य पार्टी का हो, अगर वो इस प्रकार के कामों में संलिप्त रहेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। और हमारी पार्टी ने सबसे पहले काम किया, उसको निष्कासित किया और निष्कासित करने के बाद उसको जेल भेजने का काम किया। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस पे एक बड़ी कार्रवाई और भी, और शायद दिशा निर्देश इस प्रकार से कल धर्मांतरण पे कानून बना है, वैसे इस पर नशे के विरुद्ध जो है कानून बनने की आवश्यकता होगी और आने वाले समय में इसके खिलाफ जो है बड़ा अभियान जो सरकार खुद चलाएगी। ठीक है। अनादि जी, आखिरी सवाल आपसे और कुछ ही शब्दों में जवाब दीजिएगा कि क्या आपको नहीं लगता इस तरह का कोई सिंडिकेट चल रहा है? क्योंकि एक के बाद एक अलग अलग क्षेत्रों में लोग जुड़े हुए इससे सामने आ रहे हैं और नामचीन लोग भी कुछ बताए जा रहे हैं जो हो सकता है दूसरे राज्यों के भी हों। जी जी बिल्कुल, ये सिंडिकेट ही है। ये एक पूरा मैप है, आप देखिए दुर्ग, बलरामपुर, उसके बाद रायगढ़, ये एक पूरा मैप बनता हुआ नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ की चारों तरफ। और इसके साथ ही सिर्फ खेती तक सीमित नहीं होती चीजें, अफीम की खेती हो रही है, उसके बाद उसको यहाँ से ले जा करके कहीं और बेचने की भी बात होगी ना, तो उसमें कि कौन कौन इन्वॉल्व है, वो कैसे बाहर सेल हो रहा है अफीम, ये सारी चीजों का पता लगाना बेहद ज्यादा जरूरी है। और बिल्कुल इसमें डेफिनेटली इनके सफेद पोस्ट आका बिल्कुल जुड़े हुए हैं, क्योंकि भाजपा का नया मॉडल ये है कि पहले उगाने की परमिशन दो, उसके बाद थोड़ी सी पकड़वा दो, फोटो ऑफ कर लो, उसके बाद बाकी बैक डोर से कहीं और भिजवा दो। तो ये सारी चीजें इसमें नजर आ रही हैं, बिल्कुल क्लियर है सबके सामने। और आने वाले समय पे अगर ये निष्पक्ष जांच करते हैं, जो जिसका ये दावा कर रहे हैं, तो आने वाले समय में देखिए कार्रवाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए भी क्योंकि अगर ये जाल पूरे छत्तीसगढ़ में फैला है
जिस तरह अनादि जी ने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में इसके फुटप्रिंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। इस पर कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए और साथ ही साथ कनेक्शन भी खंगाले जाने चाहिए कि क्या और भी अवैध कारनामों में इस तरह की जो एक चेन निकलकर सामने आती है, चेन ऑफ इवेंट्स सामने आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। रितेश जी, कार्रवाई आप कराएंगे और बात आगे भी पहुंचाएंगे। अगर पार्टी के कोई नेता जुड़े पाए जाते हैं तो उन पर भी हम एक्शन देखना चाहेंगे। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए रितेश जी बहुत शुक्रिया, अनादि जी बहुत शुक्रिया, के जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ शामिल होने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। जिस तरह की यह घटना निकलकर सामने आई अपने आप में काफी डरा देने वाली है और यह भी बताती है कि दिन दहाड़े उसी छत्तीसगढ़ में जिसे शांति के लिए जाना जाता है, जहां अब नक्सलवाद भी खत्म होने जा रहा है, वहां अब भी अवैध नशे का कारोबार चल रहा है। देखना होगा सरकार क्या कार्रवाई करती है। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।